बिहार की मेधा की पहचान सिमुलतला आवासीय विद्यालय के प्रांगण में देशभक्ति और अनुशासन का अद्भुत संगम देखने को मिला। मौका था भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन विष्णु शर्मा के आगमन का। एनसीसी कैडेट्स के शानदार मार्च पास्ट और लयबद्ध स्वागत गीत ने माहौल को ऐसा बना दिया कि हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। इस अवसर पर यह चर्चा का विषय रहा कि सिमुलतला के नन्हे जाबाजों ने दिल्ली के कर्तव्य पथ पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। विद्यालय के कठिन प्रशिक्षण और अनुशासन का ही परिणाम है कि यहाँ के कैडेट्स लगातार गणतंत्र दिवस परेड में राष्ट्र ध्वज को सलामी दे रहे हैं। 26 जनवरी 2023 में कैडेट मुखड़ा कुमारी और मुरारी कुमार ने विद्यालय का मान बढ़ाया। 26 जनवरी 2024 में कैडेट नीतू कुमारी ने बिहार का प्रतिनिधित्व किया। 26 जनवरी 2025 में कैडेट अनुराग आनंद और शशि रंजन ने कर्तव्य पथ पर कदम डालकर राष्ट्र ध्वज को सलामी दी। इन उपलब्धियों को सुनकर ग्रुप कैप्टन गदगद हो उठे। उन्होंने कहा, यहाँ का अनुशासन देखकर लगता है कि मैं किसी स्कूल में नहीं बल्कि मिनी इंडिया में खड़ा हूँ। कैडेट्स में जोश भरते हुए ग्रुप कैप्टन विष्णु शर्मा ने सफलता के 3 अचूक सूत्र दिए। कक्षा 6 से 12 का समय है स्वर्णिम। उन्होंने छात्रों को समझाया कि यही वह उम्र है जब दिमाग स्पंज की तरह होता है। इस समय सीखी गई स्किल्स जीवन भर काम आती है। संगीत और हॉबी का जादू उन्होंने जोर देकर कहा कि पढ़ाई के साथ साथ हर छात्र को कोई वाद्य यंत्र बजाना आना चाहिए। यह भविष्य में आपको भीड़ से अलग खड़ा करता है। अपनी 11वीं कक्षा की बॉक्सिंग का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि खेल के मैदान में पसीना बहाने वाले छात्र जीवन की हर चुनौती का सामना मजबूती से करता है। ग्रुप कैप्टन ने भावुक होते हुए कहा, सिमुलतला आकर मुझे अपने लखनऊ सैनिक स्कूल के दिन याद आ गए। यहाँ की फिजाओं में वही अनुशासन और वही ऊर्जा है जो एक छात्र को फाइटर बनाती है। उन्होंने विद्यालय के एनसीसी एयर विंग ऑफिसर डॉक्टर जितेंद्र कुमार पाठक की विशेष प्रशंसा की, जिनके नेतृत्व में कैडेट्स राष्ट्रीय स्तर पर चमक रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत एनसीसी ऑफिसर और पीजीटी शिक्षक डॉक्टर जितेंद्र कुमार पाठक के ओजस्वी स्वागत भाषण से हुई। इस ऐतिहासिक मौके पर विद्यालय के शिक्षक विजय कुमार, रंजय कुमार सहित बड़ी संख्या में छात्र और कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन एक नई ऊर्जा के साथ हुआ। बढ़िया, गुड। ओके, सबसे पहले मैं आपके जो प्रिंसिपल हैं, वाइस प्रिंसिपल विजय कुमार जी और शुभम शेखर जी मेरे लेफ्ट में बैठे हैं, इनका और हमारे एनसीसी ऑफिसर डॉक्टर पाठक जी का, अध्यापकगण और सारे कैडेट्स को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने सोचा नहीं था कि इतना मतलब जोश से और गर्मजोशी से स्वागत होगा। थैंक यू वेरी मच, आई एम रियली प्लेज्ड। इतना जोश है और ये देख के मतलब लगता है कि हाँ स्कूल बहुत ही अच्छा कर रहा है और जो कैडेट्स हैं हमारे सबके पास यूनिफॉर्म है और सब लोग स्मार्टली टर्न आउट है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है सब लोग स्मार्ट लग रहे हो एनसीसी यूनिफॉर्म में, ठीक है, वो बहुत मायने रखता है। तो इससे पता चलता है
कि यहाँ पर एनसीसी को कितनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। और अभी विजय कुमार जी मेरे राइट में बैठे हैं, उन्होंने अभी मुझे जस्ट विद इन 2 मिनट्स भी नहीं हुए थे, मुझसे रिक्वेस्ट किया कि सर जल्दी से दोबारा आइए यहाँ पे बच्चों को जोश बनाने के लिए, दोबारा आइए जल्दी। तो ये देखो मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब रियली कि आई एम फीलिंग एट होम, मैं अपने घर पर ही आ गया हूँ, क्योंकि मैं भी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा हूँ 7th क्लास से 12th क्लास तक सैनिक स्कूल लखनऊ में, और यही एनवायरनमेंट था। और अभी जैसे आपका स्कूल पहुंचने के लिए इतना वो कच्चे रास्ते से मैं आया, गलत रास्ता ले लिया था, लेकिन मुझे अपने स्कूल की याद आ गई। जब हम लोग जाते थे स्कूल तो वहाँ टूटी फूटी रोड होती थी, कोई दूर दूर तक चारबाग रेलवे स्टेशन से लखनऊ का जो है वहां से हम जब सरोजनी नगर जाते थे तो पूरा खाली होता था, मैदान पड़ा होता था, कुछ नहीं होता था। ठीक है, तो जैसे जैसे स्कूल आता जाता था हम टेम्पो में बैठते थे, और जब घर स्कूल पहुंचने वाले थे तो थक करने लगता था दिल कि अब जाके, क्योंकि हम सैनिक स्कूल में थे वहां तो रगड़ा लगता था, तो डर लगता था कि अब जाएंगे हम जाके अब कोई रगड़ा, वही मॉर्निंग पीटी ड्रिल वो सब करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे सीनियर होते गए तो हम यूज्ड टू हो गए, और फिर अपने लाइफ कंफर्टेबल हो गई, तो फिर हम एंजॉय करने लगे। ठीक है, तो ये जो क्रूशियल पीरियड है आपका 7 से आप यहाँ 6 क्लास से, कौन सी क्लास से 6 to 12, ये बहुत ही क्रूशियल पीरियड है आप लोगों का। ठीक है, और ये स्कूल का जो ये टाइम है, यही टाइम है जिसमें आप कुछ नया सीखना चाहते हो तो ये स्कूल डेज में सीख लो, क्योंकि ये जो वक्त निकल जाएगा वो दोबारा नहीं आएगा। और ये जो एज है जिसमें आप नया सीखने के जो एक टैलेंट होता है, एक माइंड होता है, ब्रेन जो शार्प होता है, पिकअप करने की जो आपकी एबिलिटी होती है बहुत फास्ट होती है। इस एज में 6 to 12 के बीच में, 10th के बाद आपकी पढ़ाई का प्रेशर बढ़ जाता है, तो कोशिश करो 10th से पहले एटलीस्ट आपके एनसीसी ऑफिसर लकीली ही इज द म्यूजिक टीचर, तो एक अच्छा कुछ ना कुछ म्यूजिक में ही सीख लो, या फिर कोई ऐसी हॉबी अपनी बना लो जो कि आप घर में बैठे बैठे उस हॉबी को कर सकते हो, जिससे कि आप कभी बोर नहीं होगे घर पे। जब बड़े हो जाओगे, मेरी एज में पहुंच जाओगे, तो यू विल नॉट गेट बोर्ड। ठीक है, जैसे मैंने सीखा, मतलब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, अपनी मंजिल एक है, हा 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 एक है, हो एक है, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। कश्मीर की धरती रानी है, सरताज हिमालय है, सदियों से हमने इसको अपने खून से पाला है। कश्मीर की धरती रानी है, सरताज हिमालय है, सदियों से हमने इसको अपने खून से पाला है। देश की रक्षा के खातिर हम शमशीर उठा लेंगे, हम शमशीर उठा लेंगे, बिखरे बिखरे तारे हैं हम, लेकिन जग मिल एक है, हा 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 एक है, हो एक है, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, मंजिल एक है, हा 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 एक है, हो एक है, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय
कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट सीख लो। ये इंस्ट्रूमेंट सीखना बहुत जरूरी है, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट आना चाहिए। बहुत फायदा आपको मिलेगा आगे इसका। आप जब जॉब भी लग जाएगी, चाहे एयरफोर्स में हो, चाहे आर्मी में हो, चाहे कॉर्पोरेट में हो, इफ यू प्ले एनी इंस्ट्रूमेंट तो आपको आपकी इंपॉर्टेंस जो होगी आपके कॉर्पोरेट में, आपके ऑफिस में बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि आज के टाइम में हर कोई मल्टी टैलेंट्स हो उसमें। आपके नॉर्मल काम के अलावा भी आपके पास हुनर होना जरूरी है। चाहे स्पोर्ट्स में हो, स्पोर्ट्स जब आपके स्कूल में सारी स्पोर्ट की फैसिलिटीज होंगी तो स्पोर्ट्स में शायद मत मारो, मतलब कि अपने आप को पूरा इन्वॉल्व कर लो, स्पोर्ट्स से पूरा इन्वॉल्व करके स्पोर्ट्स सीखो, ठीक है। स्पोर्ट्स में एथलेटिक्स होता है, पूरा फुल जोश के साथ पूरे दिल से पार्टिसिपेट करो। पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, मानता हूँ, नंबर 1, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ ये भी चीजें बहुत जरूरी है। बहुत सारे कैडेट्स होंगे इसमें से जो स्कॉलर होंगे, लेकिन पढ़ाई के अलावा वो स्पोर्ट्स और एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते होंगे। डेफिनेटली होगा, क्योंकि मैं भी ऐसे ही था, पढ़ाई, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब मैं 9th 10th में पहुंचा तो देन आई रियलाइज क्योंकि स्पोर्ट जो कंपल्सरी थे वो तो पार्टिसिपेट करना पड़ता था। फिर मैंने बॉक्सिंग में पार्टिसिपेट किया पहली बार 11th क्लास में, 11th और 12th में। तो आज की डेट में जो मेरे स्कूल वाले जो मिलते हैं वो मुझे बॉक्सर के नाम से देखिए सर आप बॉक्सिंग खेला करते हैं, यू आर बॉक्सर। आई वाज गोल्ड मेडलिस्ट इन 11th एंड 12th। बहुत कॉन्फिडेंस आता है। आप कोई भी स्पोर्ट्स करोगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ऑटोमेटिकली वो 7वें आसमान में पहुंच जाएगा। तो जब एक बार कॉन्फिडेंस इंसान में आ जाता है तो उसके बाद कोई भी चीज हासिल करनी मुश्किल नहीं होती। तो स्पोर्ट्स इज वेरी गुड एक्टिविटी जिसमें आप ओवरऑल आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। उसके साथ साथ म्यूजिक, ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, चाहे पेंटिंग हो, चाहे ड्राइंग हो, सिंगिंग हो, आर्ट एंड क्राफ्ट हो, ये सारी एक्टिविटीज है यहाँ पे। और आपको यू आर लकी, आप अपने आप को लकी समझो, आप बोर्डिंग स्कूल में हो। बोर्डिंग स्कूल में होने का बहुत फायदा है क्योंकि 24 घंटे आपके पास यहाँ अवेलेबल है अपने आप के लिए। केवल पढ़ाई करनी है और आपको बाकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है उसमें पार्टिसिपेट करना है।